ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप दूसरे की समस्या का तुरंत देखकर उसको बता सकते हैं। दूसरे व्यक्ति जैसे ही आपके सामने आएगा आप तुरंत उसकी समस्या के बारे में उसे बता सकते हो। 1 मिनट में उसे बता सकते हो। आपने देखा भी होगा, आपके धामों पर जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ये दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा भी और कई बार बिना देखे भी आपके बारे में सब कुछ लिख कर रख लेता है। सब कुछ आपके विषय में लिख कर रखेंगे और जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको बुलाने के बाद आपसे आपकी समस्या पूछी जाएगी। पूछने के बाद आपको वह पर्चा दिखाया जाएगा, तो वह पर्चा दिखाकर आपसे कहेगा कि ये देखो आपकी समस्या ये लिखा हुआ, ये आपकी समस्या है। लेकिन ये लिखकर आपको बता दिया जाएगा ये समस्या है। आप उसको पढ़ोगे कहोगे हाँ ऐसा ही है। तो ये होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये पावरफुल शक्तियों के द्वारा होती हैं। कई बार कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद कान में आकर दूसरे के विषय में बहुत कुछ बता देती है, जो कि कर्ण पिशाचिनी साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। और करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उसका तरीका होता है और किस तरीके से हम वचन लेकर हम दुर्गति से बच सकते हैं, वो भी मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। कर्ण पिशाचिनी की साधनाएं मैंने बताई हुई हैं काफ़ी सारी, लेकिन उसमें किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरह वचन लेने चाहिए ताकि आपको दुर्गति ना हो। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना करने से एक समस्या आ जाती है। कर्ण पिशाचिनी जब तक साधक उससे काम ले रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन उससे काम लेना बंद कर देता है या फिर उसका अंत समय आता है, तो अंत समय के बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा को अपने साथ रखती है और उसकी दुर्गति हो जाती है, अपने साथ ही उसको पिशाची योजना में लेती जाती है। ऐसा काफ़ी हद तक सही है, ये बात बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है। तो उससे बचने का उपाय मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। इससे बचने का तरीका मैंने कई वीडियो में बताया हुआ, आप देख सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी की साधना इत्यादि। तो दूसरा तरीका होता है देव शक्ति। हम किसी को प्रसन्न कर लिया तो वह देव शक्ति क्या होता है कि हमें जैसे दूसरा कोई व्यक्ति आया तो उसके बारे में हमें पहले ही आभास हो जाता है, हमें पर्चे के ऊपर दिख जाता है कि ये लिखा हुआ, उसी चीज़ को बस हम लिखते रहते हैं, जो हमें दिख रहा है उसी चीज़ को लिखते रहते हैं। ये तरीका होता है। लेकिन उस स्थिति को जो हमें दिख रहा है कि ये पर्चे में ये दूसरे की समस्या के बारे में उसको हम लिख रहे हैं, लेकिन उसको हम अपने मुँह से बता नहीं सकते। पहले उस व्यक्ति को बुलाकर सामने बैठाकर उसको दिखाना पड़ेगा, वो देखेगा और वो पढ़ेगा उसको। जब वो बताएगा अपने आप, जब वो बता देगा हाँ ऐसा ऐसा है, तब उससे पूछकर हम बताएंगे भाई हाँ अपनी समस्या बता। उससे संबंधित पूछेंगे, कोई और सवाल लेकर आया वो भी बताइए, आप अपने बच्चे के बारे में समस्या लेकर आए उसके बारे में बताइए। जब वो उसके बारे में बता देगा तब हम उसको पढ़कर बता सकते हैं। तुरंत ही नहीं बता सकते, बिना उसके देखे नहीं बता सकते। आप दूसरे के बारे में पहले ही लिख कर रख सकते हो, लेकिन जब वो आएगा तभी देखकर बता सकते हैं। जब वो कहेगा इस चीज़ के लिए एग्री होगा तभी आप उसे बता सकते हैं, पहले नहीं बता सकते। ये शक्तियों का नियम होता है। तो इस तरीके से भी देखा जाता है। वो तरीके हैं जिन तरीकों में आपको शक्तियों को बुलाकर दूसरे के विषय में देखा जाता है। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें ना किसी को शक्ति बुलाने की आवश्यकता, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने दूसरे के व्यक्ति के बारे में आपने जानना है कि भाई कोई व्यक्ति आया हुआ है, उसके बारे में क्या समस्या क्या नहीं, सब कुछ आपको अपने आप एकदम पिक्चर वाइज दिखने लग जाएगा। पिक्चर वाइज दिखने लग जाता है, एक पिक्चर की तरह कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। कई बार आप इस विषय का विश्लेषण खुद भी कर सकते हैं, खुद भी इस चीज़ के विषय में देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बिना सिद्धि प्राप्त करे भी वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक काला पत्थर आता है, शिवलिंग के आकार का, छोटे छोटे पत्थर आते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आते हैं, काले आते हैं, व्हाइट रंग के आते हैं, लाल रंग के आते हैं। तो इस प्रकार आपको यदि आप दिन में साधना कर रहे हैं तो आप काले कलर का पत्थर लेकर आएंगे, और यदि रात्रि में कर रहे हैं तो आप सफ़ेद कलर का, एक व्हाइट कलर का एक छोटा सा पत्थर आप लेकर के आएंगे। और वह जो छोटा सा पत्थर है, छोटा सा बहुत चिकना पत्थर होता है शिव पिंडी के आकार का, तो वह छोटा सा पत्थर आपको बहुत सारे पूजा के शॉप पर आपको मिल जाता है। उसको लेकर आप आ जाना है, और उसको लेकर आने के बाद में आप अपने जहाँ पर आप बैठकर आप ये साधना करना चाहते हैं वहाँ पर उससे 2.5 फीट की दूरी पे, ठीक अपनी आंखों के ठीक सामने, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठे, अपनी आंखों के ठीक सामने आपको 2.5 फीट की दूरी पर आपको वह पत्थर रख देना है। उस पत्थर को बस आपको कंटिन्यू ऐसे देखते रहना है, बस कंटिन्यू उसको देखते रहना है। ये आपको कंटिन्यू 15 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट आपको ये करना है। 15 मिनट के तक सिर्फ ये आपको करना है। पहली बार में जब आप उसको देखेंगे तो 2-3 मिनट आप में देखने में ही आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, शायद 1 मिनट भी ना देख पाएँ, तो उसको कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करें, थोड़ा विश्राम करें, फिर देखें। इस प्रकार आप 15 मिनट अभ्यास करें, बढ़ाते बढ़ाते उसको आधे घंटे तक लेकर जाएं। यह अभ्यास आपको तकरीबन आपको 40 दिन 41 दिन आपको करना है। 40-41 दिन के अंदर जब आप सही तरीके से उसको देखने लगेंगे, कुछ लंबे समय तक आप उसको देखते रहेंगे, तो आपको थर्ड आई आपकी ओपन हो जाएगी। जब थर्ड आई आपकी ओपन हो जाएगी तो थर्ड आई ओपन होने से आप फिर जब जिसके व्यक्ति के बारे में जो भी जानना चाहिए
चाहेंगे आप उसके बारे में देख सकते हैं। ये थर्ड आई ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे ये थर्ड आई ओपन हो जाती है तो आप दूसरे के विषय में उसकी समस्या को आप पिक्चर वाइज देख सकते हैं। और आपके पास यदि कोई सिद्धि नहीं है, आपके पास थर्ड आई ओपन नहीं भी है, तो भी जब आप आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करने से आप अपने मन में आप अपना आप भी बिना थर्ड आई के भी आप देखने की कोशिश करें कि आप दूसरे के विषय में कोई भी किसी के विषय में देखने की कोशिश करें कि वहाँ पर खेत है, ऐसा खेत है, ऐसा मंदिर है, इस तरीके से मूर्तियाँ हैं, तो आपको वो चीज़ दिखने लग जाएगी। बस यही अभ्यास होता है। जब इसको देखते देखते हम काफ़ी समय तक देखते रहते हैं तो देखते 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 इसका अभ्यास बढ़ जाता है, जिससे हमें थर्ड आई ओपन हो जाती है, जिससे हम उस चीज़ को पूर्ण रूप से देख पाते हैं। ये वो तरीका है। या फिर किसी देवता या किसी देवी या किसी पितर इत्यादि की अनुकंपा से थर्ड आई ओपन होती है। इस तरीके से हम दूसरे के विषय में पल भर में 1 सेकंड में देख सकते हैं, 1 मिनट में देख सकते हैं। ये तरीका होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।